दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। ग्राम पंचायत समितियों का गठन होने के साथ ही ग्राम प्रधानों ने गांव के विकास का खाका खींचना प्रारंभ कर दिया है। प्रधानों को प्राथमिकता के तौर पर क्या क्या विकास कराने हैं इसके संबंध में जानकारी देखने के लिए मिली है। एक ग्राम प्रधान ऐसे भी देखने के लिए मिले हैं जिन्होंने ग्राम पंचायत में सफाई का बीड़ा खुद उठाया है और स्वयं नालियों की सफाई करने उतर गए हैं। प्रदेश में लगभग 22,000 ग्राम प्रधान ऐसे हैं जिन्हें प्रधानी मिलने के बाद भी गाँव अभी तक शपथ नहीं दिलवाई गई है। ऐसे में वो लोग जानना चाहते हैं कि उन लोगों को शपथ कब तक दिलवाई जाएगी। 1995 समर्थकों के लिए इस पंचायत चुनाव में क्या कुछ बचा है, कब तक हाईकोर्ट में सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, इस मुद्दे पर भी बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्राम पंचायतों के गठन के साथ ही प्रधानों ने गाँव के विकास की बागडोर संभाल ली। अब यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिली है। मधुबापुर में स्वयं सफाई करने उतरे प्रधान पति। अब यहाँ बताया गया दियोरिया कला में लगभग 5 सालों से बंद पड़ी नालियों को देखकर प्रधान पति स्वयं सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई करने में जुट गए। प्रधान की यह पहल देख करके ग्रामीणों में काफी खुशी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ बताया जा रहा है गांव मधुबापुर में सभी नालियां चौक पड़ी थी, जिसकी वजह से ग्रामीणों को बरसात के मौसम में गंदगी के बीच से गुजरना पड़ता था। कई बार ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान और सफाई कर्मचारियों से बंद पड़ी नालियों की सफाई करने को कहा, लेकिन प्रधान तथा सफाई कर्मचारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। इधर पंचायत चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित प्रधान कुसुमा देवी के पति तथा समाज सेवी अनु अग्रवाल ने प्राथमिकता के आधार पर बंद पड़ी नालियों की सफाई करने का बीड़ा उठाया और सफाई कर्मचारियों के साथ खुद सफाई करने में जुट गए। तो यहाँ से ग्राम प्रधानों की ओर से काफी अच्छी पहल देखने के लिए मिल रही है। जब ग्राम प्रधान गांव में सफाई स्वयं करने का बीड़ा उठाएंगे तो स्वाभाविक रूप से ग्रामीण जनता भी जागरूक होगी और वो अपने आसपास सफाई रखना प्रारंभ कर देगी। प्रधानों के हाथ में ग्राम पंचायत की बागडोर आते ही प्रधानों ने गाँव में विकास का खाका खींचना प्रारंभ कर दिया है। अब जैसा की आपको पता है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न होने के बाद ग्राम पंचायत के गठन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। अधिकांश ग्राम पंचायत ने शपथ लेने के बाद समितियों का गठन कर विकास कार्यों को गति देने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। अब इस संबंध में जब ग्राम प्रधानों से बात की गई कि वो प्राथमिकता के तौर पर कौन कौन से कार्यों को प्राथमिकता के तौर पर गांव में कराएंगे, तो ग्राम पंचायत रसूलाबाद से नवनिर्वाचित प्रधान अंजू वर्मा ने कहा है कि ग्राम पंचायत में अधूरे पड़े विकास कार्यों को शीघ्र ही पूरा कराया जाएगा, लेकिन ग्राम पंचायत के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं इस संबंध में खेरिया की प्रधान पूनम यादव से बात की गई तो उनका कहना था कि कोरोना महामारी के बीच में लोगों की जान बचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। गरीब पात्रों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे निःशुल्क खाद्यान्न के साथ पेंशन, बच्चों को उचित शिक्षा, पौष्टिक मध्याह्न भोजन दिलाने के साथ ही गांव को साफ सुथरा कराना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। वहीं इस संबंध में जब प्रधान सत्येंद्र कुमार मौर्य से बात की गई तो उनका कहना था कि शिक्षित रामद्वारी एवं विकसित रामद्वारी मेरा सपना है। मेरा प्रयास रहेगा कि मेरी ग्राम पंचायत का हर व्यक्ति स्वस्थ हो, जिसको लेकर के समय समय पर स्वास्थ्य विभाग से मिलकर टीकाकरण, वैक्सीनेशन के साथ गाँव की सफाई पर विशेष ध्यान रहेगा। यहाँ पर ग्राम प्रधानों ने अपने कार्यों की लिस्ट तैयार कर ली है और वो गांव में विकास कार्यों को कराने के लिए जुट गए हैं। इन लोगों को तो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी मिल गई है। साथ ही पूरे प्रदेश में लगभग 22,000 ग्राम प्रधान ऐसे भी हैं जिनको अभी तक ग्राम पंचायत के विकास की बागडोर अभी नहीं सौंपी गई है। ऐसे में उन लोगों की तरफ से लगातार सवाल किया जा रहा है कि सर शेष बचे हुए प्रधानों को कब तक शपथ दिलवाई जाएगी, क्योंकि जब तक ग्राम प्रधानों को शपथ नहीं दिलवाई जाती और ग्राम पंचायत समितियों का गठन नहीं होता तब तक नवनिर्वाचित प्रधान गांव में कोई भी विकास कार्य संपन्न नहीं करा सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता है, जो 22,000 ग्राम पंचायतें शेष रह गई हैं जहां पर ग्राम पंचायत समितियों का गठन नहीं किया गया है और ग्राम प्रधानों को शपथ नहीं दिलवाई गई, उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि वहां पर ग्राम पंचायत सदस्यों का कोटा जो निर्धारित किया गया उसका 2/3 भाग अभी तक उन ग्राम पंचायतों में पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये ग्राम प्रधान अभी तक शपथ नहीं दिले पाए हैं। अब जब तक इन ग्राम पंचायतों में उपचुनाव पूरा नहीं कराया जाता, ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव नहीं करा लिया जाता, तब तक ये ग्राम प्रधान शपथ नहीं ले पाएंगे। इसलिए इन ग्राम पंचायतों में सबसे पहले ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव कराया जाएगा। अब ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव कब तक संपन्न कराया जाएगा, तो इस संबंध में जो जानकारी देखने के लिए मिली है उसमें बताया जा रहा है फिलहाल में अभी सरकार की कोई मंशा नहीं है।
ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव संपन्न कराने की। सरकार पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कराएगी, उसके बाद ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। यानी उपचुनाव के लिए आपको लगभग 2-3 महीने इंतजार और करना पड़ सकता है। अभी हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से एक जानकारी देखने के लिए मिली थी, जिसमें बताया जा रहा था कि अक्टूबर महीने तक ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इतना लंबा नहीं जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है 2-3 महीने में सभी ग्राम पंचायतों में उपचुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। ग्राम पंचायत सदस्य चुनते ही इन सभी ग्राम प्रधानों को शपथ ग्रहण करा दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल में जो अनुमान जताया जा रहा है वो यही है कि इन सभी ग्राम प्रधानों को जो शपथ ग्रहण से बच गए हैं, जहां पर ग्राम पंचायत सदस्यों का कोरम पूरा नहीं हुआ है, उन सभी लोगों का अभी 2-3 महीने गांव की बागडोर संभालने के लिए इंतजार और करना पड़ सकता है। यूपी पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद सबसे अधिक बेचैनी अगर किसी में देखने के लिए मिल रही है तो वो लोग हैं 1995 के आधार पर आरक्षण सूची की मांग करने वाले लोग। लगातार उनकी तरफ से सवाल उठाए जाते हैं कि सर 1995 समर्थकों का क्या होगा, कब तक हाईकोर्ट में सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे अभी तक हाईकोर्ट की तरफ से कोई डेट फिक्स नहीं की गई है जिस दिन आपके केस की सुनवाई देखने के लिए मिले। अब जब तक हाईकोर्ट से कोई सुनवाई देखने के लिए नहीं मिलती है तब तक इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती है। अब आपको पता है 8 अप्रैल को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। अब सरकार की तरफ से किस प्रकार से जवाब दिया जाएगा, अपनी बात किस प्रकार से वो लोग कोर्ट को समझाएंगे, उसके बाद ही कोर्ट की तरफ से क्या रुख देखने के लिए मिलेगा, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि इस पंचायत चुनाव में जो विवाद आरक्षण सूची को लेकर के चल रहा है उस पर विराम लगता है या नहीं लगता है। अब सभी ग्राम पंचायत के प्रधान अपने ग्राम पंचायत की बागडोर संभाल चुके हैं, ग्राम पंचायत समितियों का गठन किया जा चुका है। ऐसे में हाईकोर्ट के द्वारा भी अधिक हस्तक्षेप की संभावना नहीं बची हुई है। जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान चुने गए उनकी भूमिका काफी बड़ी होने वाली है। सभी लोग 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो भी राजनीतिक दल हैं वो ग्राम प्रधानों का सहारा लेना प्रारंभ कर चुके हैं। इस संबंध में आपने देखा 2 दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में सभी ग्राम प्रधानों से बातचीत की थी और प्रधानों को रिझाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसमें कूद चुकी हैं और वो भी ग्राम प्रधानों से संपर्क करने में जुट गई हैं। प्रियंका गांधी की तरफ से सभी ग्राम प्रधानों के लिए दवाइयां और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी कर रही हैं, यानी कि वो हर ग्राम पंचायत में सैनिटाइजर और दवाइयां भेजने का कार्य प्रारंभ कर चुकी हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक चिट्ठी भी भेजी है जिसके साथ ही उन्होंने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को बधाई दी है। साथ प्रधानों से एक अपील की गई है कि वो इस भयानक संकट में जब कोरोना महामारी पूरे देश में अपने पैर को पसार चुकी है, उन्हें अपनी ग्राम पंचायत में इसकी रोकथाम के लिए प्रयास करने चाहिए और जो दवाइयां और सैनिटाइजर की व्यवस्था प्रियंका गांधी के माध्यम से सभी ग्राम प्रधानों को उपलब्ध कराई जा रही है उसका प्रयोग सभी ग्राम पंचायतों में उचित रूप से करना चाहिए। यानी सभी पार्टियों ने अभी से 2022 की तैयारी प्रारंभ कर दी है और प्रधानों से संपर्क साधना प्रारंभ कर दिया गया है।